नमस्कार, मैं हूँ सचिन। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो हुई है, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से वहाँ वाद विवाद हुआ। कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुनवाई का अधिकार नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट धर्म के मामले में कोई भी केस को या उस तरीके से नहीं उस पर कुछ कर सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये धार्मिक, मतलब जो एक धर्म के नाम पर जो सरकार है वो कानून नहीं ला सकती है। कई उन्होंने विवादास्पद चीज़ें बोली, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि आज समय कम है और हम इसको कल भी सुनेंगे। जल्दबाजी में एक अंतरिम आदेश जो है वो पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने हस्तक्षेप किया, तब जाकर वो इंटरिम आदेश पारित नहीं हो पाए। नहीं तो आज इन लोगों के लिए बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम समय होने के वजह से ये बोला कि हम इसके बारे में कल सुनवाई करेंगे, आप जल्दी आज जो भी मेन पॉइंट हैं उनको आप उठा लीजिए। अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो अथॉरिटी है वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआती दौर पर नोटिस जारी कर सकता है केंद्र सरकार को और उनसे पूछ सकता है कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए। और वही हुआ पहले दिन की सुनवाई में। जो अगर मैं मेन प्रोसीडिंग की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार से पूछा है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं वो अपना एफिडेविट के माध्यम से आप अपनी बात रखें। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जितने भी ये तथाकथित सेकुलर नेता हैं, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से फ़ोटो जो क्लिक करके और अपनी फेसबुक ट्विटर पे शेयर कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए बैठे हुए हैं और हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज फिर वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ खाली जो 30% मुसलमानों की जो जमात है उसमें सिर्फ ये 3% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कौन? ये सेकुलर फोर्स जो है। क्योंकि बंगाल हिंसा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बंगाल हिंसा होती है, हिंदुओं का पलायन होता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए। ऐसा पहले भी किया जा चुका है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए और कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए। और आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उनके यहाँ ये दंगे हो रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो गैर बीजेपी सरकार है वो इन कट्टरपंथियों के साथ मिली हुई है। आज की बात का निचोड़ ये है, वो चाहते हैं कि इस देश को हिंसा के रास्ते पर झोंक दिया जाए, जो वो कश्मीर में करते रहें, जो वो तमिलनाडु में करते रहें, जो वो बेंगलोर में करते रहें, जो वो हर देश के हर कोने में जो वो करते रहे, वो फिर से रिपीट होना चाहिए। जबकि मोदी सरकार की ये मतलब उपलब्धि मैं कहना चाहूँगा कि जो हर शहर में बम फूटते थे वो बम फूटना बंद हो गए। अब देश के जो गरीब मुसलमान हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ धन्ना सेठों ने, मुस्लिम जमात के जो धन्ना सेठ है उन्होंने वक्फ संपत्तियों पे जो फ्लैट बना रखे हैं, जो दुकानें बना रखी हैं, अब उनकी जब बारी आई है तब वो भड़बड़ा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए पूरे देश में कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन नहीं है। गैर बीजेपी की जहाँ पर सरकारें, वहाँ पर हिमाचल में कोई प्रदर्शन नहीं है, तेलंगाना में कोई भी प्रदर्शन उस तरीके का देखने में नहीं आया है। सिर्फ खाली बंगाल, क्योंकि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए वहाँ पर बांग्लादेशियों को जिस तरीके से घुसेड़ा गया है बंगाल में, उसकी वजह से वहाँ पर हिंसा देखने को आपको, और वो सब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर ये हिंसाएं देखने को मिलती हैं। और आज तो अचंभे, ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का आपको बता दिया। दूसरा, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के विपक्ष के नेता,
उन्होंने आज योगी जी की ब्रांड इमेज के बारे में आज बताया कि बंगाल को योगी ब्रांड जैसा नेता चाहिए। आप समझिए योगी कहाँ कहाँ इनका ब्रांड चल रहा है। महाराष्ट्र में चला, आपका उत्तराखंड में चला, हरियाणा में चला, अब जाके बंगाल में भी योगी की डिमांड, बाबा योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगी है। इस डिमांड का आप तात्पर्य समझ रहे हैं? वहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार जैसा कोई कड़क नेता, गैर राजनीतिक नेता जो सिर्फ प्रशासन और भारतीय संस्कृति को आगे लेके चलता हो और जिसके जो निर्विवाद हो, इस तरह का नेता बंगाल की कमान को संभाले। आप सोचिए इतनी बड़ी मांग वहाँ पर उठने लगी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन इसमें बंगाल की है। पूरी तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आप समझ लीजिए आज की डेट में ना के बराबर है। वहाँ पर इन लोगों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अब वहाँ के पुलिस वाले भी कूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ़ कर सके। यहाँ तक कि एक मौलाना ने यहाँ तक धमकी दे दी बंगाल में कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे खिलाफ़ आता है या हमारे मुताबिक नहीं आता है तो इस देश में हिंसा मतलब इस देश को हम हिंसा में तब्दील कर देंगे। मतलब हिंसा घटनाएं हर प्रदेश में, हर ज़िले में होगी। अब आप समझिए इस तरह की धमकी सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा कल की डेट में? वैसे तो संज्ञान तुरंत ले लेते हैं। अगर कोई हिंदू पक्ष पहुंच जाता, हिंदू पक्ष के खिलाफ़ कोई बात करनी होती है तो तुरंत ये वहाँ के जो सो कॉल्ड जजेज हैं वो पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या ये जो मौलाना आज बोल रहा था, क्या इसका कुछ संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगा? इसको कोई सज़ा देगा? इसको जेल के अंदर डालेगा? है इतनी हिम्मत सुप्रीम कोर्ट में कि रात को 12 बजे खुलने वाली सुप्रीम कोर्ट के पास ये हिम्मत है? देखते हैं कल क्या होता है। क्योंकि अब सोचिए, अश्विनी उपाध्याय जी ने याचिका डाली 1995 वाले वक्त एक्ट के बारे में, तो इनको जो चंद्रचूड़ साहब थे मोस्ट सेकुलर जज, ठीक, उनके दबाव में, यानी उन्होंने सुनने से मना कर दिया कि नहीं ये कोई इस तरह की PIL हम एंटरटेन नहीं करेंगे, अपना केस वापस लीजिए। आखिरी में उनको वो केस वापस लेना पड़ा, वो PIL वापस लेनी पड़ी। आज देखिए इतनी याचिकाएँ पड़ती हैं ये वाले अमेंडमेंट के ख़िलाफ़, और देखिए सुप्रीम कोर्ट की कलम चलने लगती है इंटरिम आदेश मतलब अंतरिम आदेश देने के लिए। लेकिन अगर वो केंद्र की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता अगर उस पर हस्तक्षेप ना करते तो आज अंतरिम आदेश पारित कर दिया जाता। देखिए कितनी जल्दी है इनको। उधर अश्विनी उपाध्याय का आप केस नहीं सुनते हैं, इतनी PIL वो डालते हैं देश के हित में, और एक को भी आप एंटरटेन नहीं करते हैं। और सालों इतने चीफ जस्टिस आए चले गए, लेकिन किसी पर भी आपने डिसीजन नहीं दिया। खन्ना साहब भी हैं, कुछ दिन के हैं, अगले महीने वो भी जा रहे हैं। यह ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो चिल्लाते हैं ना, ये चिल्लाना छोड़ दीजिए। ये बहुत हो गया सुप्रीम कोर्ट। रात को 12 बजे बहुत अदालतें आपने खुलवा ली, अब कुछ नहीं होना। अब देश के हित में जो है वो होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। ये आप समझ लीजिए आज की डेट में ये कांग्रेस की या चंद्रशेखर या मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का जॉइंट मिक्सचर। एक यहाँ पर हर चीज़ संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, और जो कानून में बातें लिखी गई हैं उसके अनुसार हो रहा है। कोई अपना यहाँ पर कांग्रेस के जैसा परिवार को चलाने वाला एजेंडा लागू नहीं किया जा रहा। तो आज द सचिन टॉक शो पर इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले विषय पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल को आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, ज़्यादातर लोगों के पास ये कंटेंट पहुंचता है। आपसे एक ही उम्मीद है कि आप थोड़ा सा ये सहयोग करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम और इस तरीके से देश हित में जो मुद्दे हैं वो सामने आपके ला सकें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।